विक्रम, अब तुम क्या करोगे? क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हारा खेल तो अब खत्म हो गया विक्रम। तुम क्या कह रही हो? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या कह रही हो तुम? इंस्पेक्टर भट्ट के आते ही सारा सच सामने आ जाएगा विक्रम। तुम्हें कैसे पता कि इंस्पेक्टर अब समझा, ये तुम्हारा ही बुना हुआ माया जाल है, वरना तुम्हें कैसे पता कि इंस्पेक्टर भट्ट का फोन आया था? दरअसल किसी का फोन आया ही नहीं था। ये तुम्हारे जो गेम्स तुम खेलती रहती हो ना, काफी पुरानी हो चुकी है। मैं बोर हो रहा हूं। तुम नया कुछ क्यों नहीं सोचती हो? शायद मैं एंटरटेन हो जाऊं। ऐसा नहीं हो सकता विक्रम, जो तुमने सोचा हो वो गलत है। क्या? अब मैं तुम्हारे सामने डरने की एक्टिंग करूं? हाँ? लो, मैं डर गया। मैं बहुत डर गया। It's not working. I'm not being entertained. कुछ और ट्राई करो। ऐसा भी तो हो सकता है विक्रम कि जब इंस्पेक्टर भट्ट कल हमारे घर हैं तो साथ में वही लड़की हो जो तुम्हें बार बार फोन करती थी। वही फोन विक्रम जो तुम्हें कटरा से आते थे। क्या वो फोन भी मेरा बुना हुआ मायाजाल था विक्रम? गायत्री का खून करते हुए तस्वीरें, क्या वो भी मायाजाल था? वो तस्वीरें तो तुमने खुद अपने हाथों से जलाई थी ना विक्रम? जो तुम्हें फोन करती थी, कौन हो सकती है वो? गायत्री की जुड़वा बहन वैष्णवी? नहीं नहीं नहीं, वो कैसे हो सकती है? वैष्णवी तो मर चुकी है। एक हमशक्ल मैं भी हूं और गायत्री भी मर चुकी है। तो फिर वो कौन है जो तुम्हें फोन करती थी? गायत्री की कितनी हमशक्ल हो सकती है विक्रम? कहीं ऐसा तो नहीं कि गायत्री जिंदा है और वो वापस आ रही है? गायत्री वापस नहीं आ सकती। वो मर चुकी है। कहीं ऐसा तो नहीं विक्रम कि इंस्पेक्टर को गायत्री की लाश मिल गई है? जो भी हो विक्रम, गायत्री जिंदा है या मर चुकी है, तुम्हें पुलिस स्टेशन तो जाना ही पड़ेगा। और फिर जेल, और फिर फांसी। ये मायाजाल कैसा लगा विक्रम? दीदी, कुछ भी कहिए, मल्लिका के लिए शॉपिंग करने में मजा तो बहुत आया। पूजा, जहाँ दिल का मामला होता है ना, वहाँ हर चीज करने में मजा आता है। पता नहीं क्यों मामी, मुझे उसकी बातों से डर लगने लगा है। देखो, ये वाला सूट अच्छा है ना? You know, मामी। वाओ, ये बहुत बढ़िया है। तुम पर कितना अच्छा लगेगा। मामी, what is wrong with you? मैं एक ही बात दोहरा रहा हूँ, आप बस कपड़े खरीदने में लगी हुई हैं। विक्रम, शादी को सिर्फ 2 दिन बचे हैं और तुम्हें जानती हो कि सारा काम मुझे अकेले को करना पड़ रहा है। अगर इंस्पेक्टर भट्ट आ गए ना तो शादी होगी जेल में। विक्रम, योर सेंस ऑफ ह्यूमर इज जस्ट ग्रेट। तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं घबरा इसलिए रहा हूं क्योंकि जेल मुझे जाना पड़ेगा, आपको नहीं। तुम्हें जेल जाने की कोई जरूरत नहीं होगी, क्योंकि इंस्पेक्टर भट्ट ये कभी साबित नहीं कर सकता कि गायत्री मर चुकी है, क्योंकि तुम्हारे घर वालों के लिए वो हमशक्ल ही गायत्री है। और अगर गायत्री की हमशक्ल ने सच कह दिया तब क्या होगा?
वो ऐसा नहीं करेगी। अगर उसे ऐसा करना होता तो बहुत पहले कर चुकी होती। विक्रम, कल तुम्हारी सगाई है। नाउ प्लीज गो होम एंड रिलैक्स। आई वांट यू टू लुक फ्रेश, ओके? चलो चलो ना। हेलो, तुम दोनों यहाँ बैठे हो और मैंने पूरा घर ढूंढ डाला। भाई कल विक्रम बेटे का तिलक आने वाला है, उसकी सगाई है, और तुम दोनों मुंह लटका के बैठे हो। हाँ, चलो चलो चलो, अब तैयारी करो, चल के अंदर चलो। उठो उठो। मैं इस सब का हिस्सा नहीं बनना चाहता। कैसे बातें कर रहा है मुन्ना? बेटे की सगाई में माता पिता हिस्सा न ले, भला ऐसा होता है क्या कभी? दीदी, जब माता पिता की इच्छा की किसी को परवाह नहीं, तो वो सगाई में शामिल हो या न हो, किसी को क्या फर्क पड़ता है? ये क्या कह रही हो रेवती तुम? आखिर ये घर है तुम्हारा, परिवार है तुम्हारा। जरा सोचो, विक्रम का बच्चा, तुम्हारा पोता, किलकारियां भरता हुआ जब तुम्हारे पास आएगा तो तुम दोनों क्या यूं ही मुंह लटकाए बैठे रहोगे? जब वो दादा दादी करता हुआ दौड़ता हुआ तुम्हारे पास आएगा तो तुम दोनों से गोद में उठाने से इनकार कर दोगे क्या? हाँ मुन्ना, तुम्हारा उसके साथ खेलने का मन नहीं करेगा? हाँ दीदी, देवी माँ जानती हैं कि ये सपना मैंने और रेवती ने कई बार देखा है। हमारा सपना ये हमारे मुंह पर काली पोत कर पूरा होगा, ये हमने कभी सोचा भी नहीं था। हाय हाय, कैसी बातें कर रही है रेवती? बेटे की सगाई का दिन खुशी का दिन होता है, ऐसे में अशुभ बातें नहीं करती। मेरी मान, ये जो कुछ भी हो रहा है उसमें देवी माँ की कृपा है। देवी माँ कुछ भी गलत नहीं करेंगी, और अगर ये गलत हो रहा है तो देवी माँ से अवश्य रोकेंगे। मेरी बात पे विश्वास कर मुन्ना। लेकिन दीदी, मन नहीं करता। तू मेरे साथ चल, तैयारियों में हाथ बटा, मन ठीक हो जाएगा। चलो रेवती, आओ मेरे साथ। उठो उठो, चलो। आओ मुन्ना। मेरी वजह से गायत्री पे बहुत अत्याचार हो रहे हैं। मैंने उसके साथ नाइंसाफी की है माँ। मैं अपनी गलती के लिए पश्चाताप करना चाहता हूँ। मुझे सजा दो माँ, ताकि फिर कोई बाप अपनी बेटी पर ऐसा जुल्म ना कर सके। मामा जी, आप क्यों दूसरों के कर्मों की सजा खुद अपने आप को दे रहे हैं? मुझे बहुत दुख हो रहा है ये सब देखकर। काश मैं आपका सारा दर्द अपने ऊपर ले सकती। आप नहीं जानते मामा जी, आपको इतनी सी भी तकलीफ हो तो मुझे कितना दर्द होता है। रोहित, ये क्या कर रहे हो तुम? कल मेरी सगाई है। सगाई तुम्हारी चाहे जिससे भी हो, लेकिन शादी मुझसे होगी मलिका। पागल हो गए हो तुम? मॉम मेरा खून कर देगी। टेल मी मलिका, क्या तुम सच में विक्रम से प्यार करती हो? नहीं,
लेकिन मॉम कहती है विक्रम बहुत अमीर है। मैं तुम्हारी मॉम की नहीं, मैं तुम्हारी राय पूछ रहा हूँ मलिका। दौलत से कौन प्यार नहीं करता रोहित? एक बात बताओ, क्या तुम दौलत से प्यार नहीं करते? करता हूँ मलिका, लेकिन उससे ज्यादा प्यार मैं तुमसे करता हूँ। तुम्हारे अंदर पल रहे अपने इस बच्चे से करता हूँ। ओ रोहित, जरा सोचो मलिका, आज नहीं तो कल या कभी भी जब विक्रम को सच्चाई का पता चलेगा तब क्या होगा? लेकिन रोहित, हम शादी के बाद जिएंगे कैसे? मॉम कहती है तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। मलिका, तुम सिर्फ शादी के लिए हाँ करो, फिर देखना क्या होगा। क्या होगा? मुझे एक खजाना मिलेगा। खजाना? कहाँ से? तुम हाँ तो बोलो। ठीक है, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। यस यस यस, अब मेरा खजाना दूर नहीं। रोहित, तुम पागल हो गए हो। जब तुम मेरा खजाना देखोगी ना, तुम भी पागल हो जाओगी। गायत्री जी, गेस व्हाट, मलिका ने शादी के लिए हाँ कर दी। लेकिन गायत्री जी, अभी तक कोई खजाना नहीं मिला। धीरज रखो रोहित, खजाना तुम्हें सिर्फ शादी के बाद ही मिलेगा। लेकिन गायत्री जी, मैं सोच रहा था कि हाँ करने के बाद थोड़ा डेवलपमेंट तो होना चाहिए ना। अगर धीरज खो दोगे तो खजाना भी खो दोगे। नहीं, मैं नहीं खोऊंगा, मैं अपना धीरज बिल्कुल नहीं खोऊंगा गायत्री जी। बस गायत्री जी, आप मुझे बस इतना बता दीजिए कि वो खजाना कितना बड़ा है। 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़। नहीं, मैं बस करता हूँ, वरना मैं तो पागल हो जाऊंगा। बस आप मुझे इतना बता दीजिए कि वो खजाना मुझे मिलेगा ना? मिलेगा रोहित, जरूर मिलेगा। मिलेगा, जरूर मिलेगा। आपने कह दिया तो जरूर मिलेगा। मुझे आपकी बात पर पूरा यकीन है। मुझे खजाना मिलेगा। मलिका कहाँ हो तुम? कम ऑन मॉम, 10 minutes. Somebody is looking beautiful. तुम्हें देखकर विक्रम जरूर फिसलने वाला है। अच्छा, लेकिन मॉम, ये डैड कहाँ है? पता नहीं, जब देखो मंदिर जाते रहते हैं। वो डायरेक्टली आ जाएगी कैलाशनाथ जी के घर पे। तुम जल्दी जाओ और चेंज करो, मुझे भी करना है। ओके। यस, हाय, माय नेम इज अल्फ्रेड डिसूजा। मैं मलिका से मिलना चाहता हूँ। यस, कहिए। मेरा नाम मलिका है। हाय मैम, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम अल्फ्रेड डिसूजा है, मैं एक वकील हूँ। मैं मिस्टर रोहित मेहरा से मिलना चाहता हूँ। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि वो कहाँ मिलेंगे? आप रोहित से क्यों मिलना चाहते हैं? मिस्टर रोहित मेहरा के एक अंकल थे जो अफ्रीका में रहते थे। वो मरने से पहले रोहित के नाम अपनी जायदाद छोड़ गए। ओह आई सी। कितनी की है ये जायदाद? यही कोई 20 करोड़ की। मैं उनके क्लब गया था तो वहां से मुझे मलिका का एड्रेस मिला और उन्होंने बताया कि मलिका को पता होगा कि वो कहाँ रहते हैं। क्या आप जानती हो मुझे कहाँ मिलेंगे? मिस्टर डिसूजा, आप एक काम कर सकते हैं, अपना विजिटिंग कार्ड मुझे दे दीजिए। जब रोहित का फोन आएगा मैं उन्हें आपका मैसेज दे दूंगी। जी, कॉन्टैक्ट यू। डेफिनेटली। दिस इज माय विजिटिंग कार्ड। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू। अब आप क्या करेंगी मामी? मलिका को तो रोहित बहुत पसंद है और अब तो उसके पास दौलत भी है। क्यों मलिका? क्या सोच रही हो मलिका?
क्या आप भी अपनी माँ की बातों में आकर अपनी जिंदगी दांव पर लगाओगे? फैसला अब तुम्हारे हाथ में है। अरे मामा जी आप अरे सत्यन बाबूजी, आइए आइए। और हमारी कम्मा रानी कहाँ है? वो आई नहीं अभी तक? नहीं तो फिर आप दोनों घर से साथ में नहीं निकले थे? नहीं, मैं मंदिर गया था। मामी कहाँ रहेगी? भैया मैं फोन करके पूछूं? हाँ हाँ देख लो। आई एम सो सॉरी आई एम लेट। मैं माफी चाहती हूँ। आजकल ट्रैफिक इतना बढ़ गया है ना कि क्या बताओ। कम्मो। हमने तो सोचा था मामी, आपने अपना इरादा ही बदल दिया। तुम तो जानती हो गायत्री बेटी कि सूरज पश्चिम से निकल सकता है, लेकिन मेरा इरादा नहीं बदल सकता। तुम क्या समझी थी कि एक किराए का वकील बेचकर तुम मुझे बेवकूफ बनाओगी और मैं ये सगाई कैंसिल कर दूंगी? ये तो वक्त ही बताएगा मामी। अरे भाई, तुम किन बातों में लग गई? भाई, मुहूर्त का वक्त निकला जा रहा है। पंडित जी देख क्या रहे हो? शुरू कीजिए। आइए पंडित जी, आइए आइए, जल्दी आइए। मैं इंस्पेक्टर पाटिल। जय माता दी।